नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का ही। जी हाँ, शिंदे गुट के जो मंत्री हैं दीपक केसरकर जी, उन्होंने कहा है कि शिवसेना फिर से एक हो सकती है अगर उद्धव जी जो है अपने किए हुए प्रायश्चित को अगर सामने लाते हैं। कि मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि 40 विधायक उनको छोड़ चले गए, इसका अगर उनको पश्चाताप अगर अपने आप को स्वीकारते हैं तो भविष्य में जो है शिवसेना एक हो सकती है। ये किस बेसिस पर कहा उन्होंने, कैसे कहा है, इसका क्या आगे राजनीति माहौल होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे? काफ़ी अहमियत रखता है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सब अलग हुए और अब कह रहे हैं कि एक होने की बात हो रही है, उनके ही मंत्री शिंदे गुट के। सर, इसमें कैसा है ना जी कि दीपक केसरकर जी खुद को विदुर समझता है। महाभारत में विदुर की भूमिका आप जानते थे। जी बिल्कुल जानते। जिसने आखिर तक कौरव और पांडवों में युद्ध नहीं हो। जी, विदुर नीति भी बोलते हैं, विदुर शिष्टाई बोलते हैं, कृष्ण शिष्टाई बोलते हैं। वैसे विदुर की भी एक नीति थी। और विदुर का ऐसा था कि वो भी दासीपुत्र था, मगर इनमें से ही एक था। ओह, तो ऐसा हो गया कि वो दोनों को समझाने का काम करता था और वो दोनों की तरफ थोड़ा थोड़ा झुकाव रखता था। दोनों को एहसास दिलाता था कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। जी, और इन लोगों को भी ऐसा दिखाता था कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ जी, मैं दोनों के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोनों एक साथ हो जाए। जी, तो विदुर की नीति या शिष्टाई को कोई ये मिला नहीं, यश मिला नहीं। कृष्ण की शिष्टाई को भी नहीं मिला। तो मगर विदुर एक सज्जन करके जाना जाता है। वो अपने महाभारत में उसका व्यक्तिमत्व है, वो एक ऐसा थरो जेंटलमैन टाइप है। मगर ये केसरकर जो है वो भी ऐसा ही है। वो मराठी में हम जिसको भोला बोलते हैं, हिंदी में आप भोला बोलते हैं, मराठीत भाबड़ा बोलतो। तसं वो ये भोला आदमी है। वैसा वो मैन ऑफ कैरेक्टर है, अच्छी तरह से अपनी चरित्र और चारित्र को संभाले हुए है। मगर पॉलिटिकली वो हेवी वेट नहीं है जी, वो लाइट वेट ही है। मतलब उसका कोई मास बेस है, वो जो कहता है उसको कोई इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसे है कि उसको प्रवक्ता शिंदे साहब ने इसके लिए बनाया कि सामने संजय राउत था। जी सर, संजय राउत के सामने और उद्धटता से और आक्रामकता से और एक जिसको हम बोल सकते कि बेबुनियाद तरीके से कुछ भी बोले, इस तरह से बोलने वाला शिंदे गुट में जो लोग थे उनको शिंदे साहब खुद डर गए। उनको ऐसा लगा कि संजय कुछ बोलेगा, वो सुषमा अंधारी कुछ बोलेगी, अभी वो तो बाद में आई, इसको तो पहले ही किया था। तो वो एक बोलेंगे तो ये 10 बोलेंगे, ऐसे उनके पास थे ना। अभी ये जो मंत्री है, ये है गुलाब राव से लेके सब है, हाँ अपने बहुत सारे हैं। तो वो ऐसे है कि भाई संजय राउत परवडला, सुषमा अंधारे परवडली, ये बाकी जो बोलने वाले हैं वो एक बार ठीक है, मगर ये नहीं होगा, ऐसे हैं। तो उन्होंने ऐसा देखा कि एक ऐसा आदमी को बिठा देते हैं कि जो कोई कंट्रोवर्सी मेरे लिए क्रिएट नहीं करेगा, कम से कम मेरे को परेशानी में नहीं डालेगा, कम से कम मेरे को किसी मुसीबत में नहीं डालेगा। ऐसा एक हम मराठी में उसको बोलते कि ज्याला दातही नहीं था, नखही नहीं, मतलब जो ये भी नहीं करेगा और किसी को काटेगा भी नहीं। तो ऐसा वो सांप में भी होता है ना सर, कि एक विषारी सर्प होता है, नाग, कोबरा, बिबरा, धामन, बिमन, वो जैसे डस लेते आदमी मर जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके काटने के बाद भी अगर वो विषैले नहीं है तो कुछ नहीं होता है। सर, ये प्रवक्ता करके सांप है, मगर ये विषैले नहीं है। धामन नहीं, धामन सर विषारी होती है। धामन ने टक किया तो मर गया सर। ये एकदम ऐसा सांप होता है कि जो काटने के बाद भी आपको कुछ नहीं होता है। आप डर के मारे मर सकते हैं, मगर काटने के लिए मर नहीं सकते। तो ये ऐसा प्रवक्ता है कि जो ना वक्ता है, न प्रवक्ता भी है, न नेता भी है। वो एक कार्यकर्ता है और एक शिस्तबद्ध ऐसा आदमी है कि जो शिंदे साहब उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे
उसका पालन करेगा। वो आज्ञाधारक ऐसा शब्द जिसको हम बोलते हैं, उस प्रकार का वो आदमी है। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है शिंदे साहब ने सर कहा होगा कैसे है ना कि उद्धव ठाकरे को जो भी जानता है जी, जो भी कम ज़्यादा, उसको ये भी मालूम है कि उद्धव जी का जो स्वभाव है वो इस लायक नहीं है कि उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। राज ठाकरे उनका चचेरा भाई, उसने एक बार बोल दिया था की या संपूर्ण जगामध्ये ज्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू शकत नाही, ज्याच्या शब्दावर, असा जर कोणी असेल तर तो उद्धव ठाकरे। त्याच्या शब्दावर कधीही विश्वास ठेवून चालू नका, तो जे बोलतो ते खोटंच असणार। ये किसने बोला था? राज ठाकरे ने बोला था। राज ठाकरे अलग हो गए। सर देखो, जितने भी लोग शिवसेना से अलग हो गए उनके बारे में ये बातें कभी ना कभी कहीं ना कहीं पेपर मीडिया वालों ने छापी है। जी जी, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येणार काय, दोन भाऊ एकत्र येणार काय, पुढे आली। उल्टा ऐसा हो गया कि जितना मीडिया ने ज़्यादा उसके ऊपर जोर डाल के बोला कि एक दूसरे की मदद के लिए आएंगे, ये करेंगे, उतना वो ज़्यादा पॉलिटिकली दूर होते गए, बढ़ते जा रहे हैं। पॉलिटिकली वो दूर होते गए। भाई घर जाके कोई बीमार पड़ा है तो उसका है तो कैसा है विचारना, वो बात अलग है, और राजनीति से नहीं। सर नारायण राणे बाहर निकला, नारायण राणे और उद्धव जी। सर नारायण राणे तो उसको मतलब नारायण राणे ने कभी बोला ना कितना पैसा दिया उद्धव को, और बाला साहब उस समय बाला साहब भी थे, उनको मातोश्री को बोलते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं मातोश्री बोलते हैं। बाला साहब का भी नाम नहीं लेते, उद्धव का भी नहीं लेते। सर मैं बोलता हूँ को वो 8 ही महीने रहे जी, सीएम कितने महीने रहे? सीएम 8 महीने। 8 महीने। सर 8 महीने में मनोहर जोशी ने 4.5 साल में उनको कुछ एक अमाउंट दी थी जी, जो मैंने बोला था कि वो 25,000 के आसपास थी, और 12,500 का तो उनका क्लेम भी था जी। सर उन्होंने उनको क्या बोला था कि उतना महीने को जितना दे दे मनोज जोशी उतना मैं एक दिन को दे दूंगा आपको, ऐसा बोला था। तो वो इस हिसाब से कम 8 महीने में उन्होंने 800 करोड़ तो मिनिमम दिए होंगे, किमान जी दिए होंगे, फिर भी उनको पार्टी से निकाल दिया। ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं उद्धव जी कि वो ही छोड़ के चला जाए। गणेश नाइक मेरा कितना गहरा दोस्त है, आप जानते हैं। उसने मुझे बोला कि ये उद्धव और स्मिता जी उस समय हाँ, उनकी वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा। एक भुजबड़ी ऐसे जो प्रिंसिपल के तौर पे बाहर निकले। एक तो उनको ये आयोग जो आया था उसके बारे में उनको चाहिए था कि ओबीसी आरक्षण वगैरह इसके मंडल आयोग का जो पूरा चक्कर चला उसमें बाला साहब मंडल आयोग के खिलाफ थे जी, और ये साइड में थे, और जेन्युइनली बाय हार्ट ही वाज विथ इट। तो उन्होंने मुद्दे पे छोड़ने की बात करेंगे तो भुजबल ने छोड़ा, बाकी सब ने उद्धव या तो बाला साहब से मतभेद होने के कारण हुए। और जिसने भी क्या किया, आइडिया किया सर थोड़ा आपके साथ नहीं जम रही है बोला तो लोग गाली देंगे, लोग बोलेंगे हाय इतन्या मोठ्या माणसालाशी तुझं जमत नाही, म्हणजे तुझ्यातच कोट है। तो हर एक ने क्या किया कि उद्धव के ऊपर वोट डाल दिया राज ठाकरे ने भी जी। जबकि देखो बाला साहब इतने बड़े थे और उनके सामने उद्धव छोटा था। गणपति और उंदीर जी, बिल्कुल, या शंकर और नंदी, इसमें जो अंतर है वो उद्धव में और बाला साहब में था। वो इतने महान विभूति थे, मगर उनके खिलाफ बोलते तो लोग जूते से मारते थे। तो इसके लिए नंदी के खिलाफ बोले, ये चूहे के खिलाफ बोले, या तो ऐसा बोले कि तो वो तो हमारा विट्ठल है, मगर त्याचे बड़वे मतलब वो पुजारी जो हैं उनके खिलाफ बोले, क्योंकि विट्ठल के खिलाफ बोलने की सर किसी में दम नहीं था और हिम्मत भी नहीं थी, और लोग गाली देते थे, तोड़ लेते थे। इसके लिए उन्होंने वो एक सर इंदिरा गांधी के खिलाफ इसके बाद भी बोलने के बजाय संजय तुम्हारा गांधी और विद्याचरण शुक्ला और इनके खिलाफ बोले कि नहीं? बिल्कुल। तो वो क्यों बोले? तो इनमें से किसी में दम नहीं था कि उनको डायरेक्ट ब्लेम करे। महाराष्ट्र में भी ऐसा होता है, आज भी शरद पवार के बारे में लोग बोलने को डरते हैं तो अजीत दादा को बोलते हैं, सुप्रिया को बोलते हैं, जितेंद्र रावत को बोलते हैं, जयंत पाटिल को बोलते हैं, बहुत सारे दूसरे लोगों को बोलते हैं, जबकि उनको मालूम है कि इनका कर्ता धर्ता निर्माता ये सब जो है वो यही है जी। मुँह किसी का भी हो उसके पीछे का दिमाग तो इनका ही है जी। तो और ये अपने को भी मालूम है। तो मगर वो पॉलिटिकली सर मुश्किल होता है सर। ये अवस्था वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में जो फ़र्क है वो फ़र्क है। वाल्मीकि रामायण सर आदमी से पढ़ा नहीं जाएगा जी,
जिसकी श्रद्धा है प्रभु श्री राम के ऊपर, सच्ची श्रद्धा है, श्रद्धा को कोई आधार नहीं होता है, निकष नहीं होता है, श्रद्धा श्रद्धा होती है, वो तुलसी रामायण प्यार से पढ़ेगा। वाल्मीकि रामायण अगर सार्थ पढ़ने गया और जो उसमें है वो पढ़ के राम के बारे में सोचने गया तो मुश्किल में आ जाएगा। सर हर एक ज़माने में ऐसा ही होता है कि जिसके वजह से होता है उसकी वजह से वो हो रहा है, ऐसा नहीं दिखाते। बिल्कुल सर अभी ये हमारी नीति है और ये हमेशा होता रहा है। तो उद्धव के बारे में भी ऐसा है कि उसकी किसी से जमी नहीं, ज़िंदगी में उसका साथ अगर किसी ने दिया वो है मिलिंद नार्वेकर और उनकी बिधवी रश्मि वैनी और अभी आदित्य जी। इनके परे अगर जाके आप सोचेंगे तो संजय राउत को भी उन्होंने कम नहीं तकलीफ़ दी है। संजय राउत का भी अपमान करने को छोड़ा नहीं है उन्होंने। वो तो संजय राउत पहले बगावत के मूड में भी था, बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि बाहर जाके भी क्या करेंगे भाई, नागनाथ गेलान भुजंगनाथ आला इतने से है तो बाद में बड़े में जा क्या करेंगे, नहीं किधर जाएंगे तो वो यहाँ पे जो है इज्जत वो नहीं मिलेगी, ये भी उनको मालूम है करके। नहीं तो ऐसा था कि जेल से बाहर आने के बाद तो मैंने बोल दिया था कि वो बगावत करेंगे, मगर नहीं किया उन्होंने, अभी तो नहीं किया और करेंगे भी नहीं, ऐसा दिख रहा है अभी। तो ऐसा है कि उद्धव जी का स्वभाव जो है, तो मेरी मालूमात जो है, जानकारी है जो, ये फूट पड़ने के बाद और कठोर हो गए और उनमें एक प्रकार का जो लचीलापन होना चाहिए पॉलिटिक्स में वो नहीं है जी। बहुत ताठर हो गए, बहुत एकदम टेढ़े मेढ़े हो गए और सब उनके दिमाग में कि इसका मैं बदला कैसे लूँ, बदले की भावना से वो अंध हो गए हैं। तो ये केसरकल को बोलने के लिए क्या जाता है, दोनों एक आएंगे। सर कभी कभी क्या है ना कि थोड़ा सॉफ्टनेस निर्माण करने की बफर का काम करते, वंगन बोलते हैं जी। इंजन में वंगन डालते हैं तो उसके डालने की वजह से वो जो चक्र घूमते हैं उनका संघर्ष जो है, घर्षण जो है, वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। सर इसमें जो केसर का जो बयान है इसका क्या, उद्धव ठाकरे उनको तो पता ही होगा क्या बोला है, तो इसका रिएक्शन क्या उनका हो सकता है। और उद्धव बन में बोला पागल आहे, आम्ही काय त्या 40 चोरांना आम्ही काय परत घेणार आहे काय, आमची वाजून गेले वे आणि आता याला सांगतात तू आपण परत एकत्र येऊ आणि अट घालतो। वो तो मन में गाली दिए होंगे उसको, केसर करू अट घालतो तू, तुम्ही पश्चाताप व्यक्त करा, तुम्ही चुकलो म्हणा, तुम्ही समजुतीने घ्या, जे काय घडलं त्याचा आत्मपरीक्षण करा, बोला ना। बिल्कुल, मतलब वो उद्धव को बोल रहा है तुम आत्मपरीक्षण करो, मतलब तुमने किया नहीं कुछ, आत्मपरीक्षण करके ये मुसीबत आई है। वो एक तरह से उसको बोल रहा है कि चलो पैचअप करते हैं और इतने दोष दे रहा है उसको, तुमने आत्मपरीक्षण नहीं किया, इतने 40 लोग गए, तुमको उसका कुछ ये नहीं हुआ, पश्चाताप भी नहीं हुआ और अभी भी तुमने कुछ सुधरे नहीं है। तो उसको बोल रहा, वो केसरकर एक तरह से अपनी सौजन्यशील सभ्य भाषा में ये बोल रहा है, अरे बिगड़े हुए आदमी सुधरने की कोशिश करो। तो वो मान्य करेगा क्या? वो पहले तो ये मानता ही नहीं है ना कि हम बिगड़े हैं, बिगड़े ये है जी। गद्दार कौन है? तुम हो, हम नहीं है। हमने गद्दारी की वो अलग टाइप की, हमें पूरी पार्टी लेके गद्दारी की, ऐसी इंडिविजुअल गद्दारी नहीं की, 40 लोगों की नहीं की, हमने पूरे जितने पैसा साठ थे सबकी गद्दारी की थी। तो वो सर इनकी कभी भी मैं अभी पर्सनल भी एकनाथ जी को जानता हूँ, फडणवीस को जानता हूँ, केसरकर का मेरा पर्सनल ये नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सर एक राजकीय बुद्धू या कद्दू, इसके परे मैं उसको महत्व देता नहीं हूँ और इसके बोलने में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं सर। ये दूरियां बढ़ती ही जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि रास्ते पर आपको जगह जगह पे संघर्ष दिखेगा जी। मतलब अभी कुछ ही जगह हुआ है, बाद में आप तो संघर्ष, जैसे चुनाव आएंगे सर माथाफोड़ी हो जाएगी। और जैसे सर देखो भगवान को सभी मानते हैं, मगर आप इसमें जाइए, इतिहास में जाइए, शैव और वैष्णव, विष्णु को मानने वाले और शैव को मानने वाले, सर इनके झगड़ों में, संघर्ष में, लड़ाइयों में लाखों लोग हमारे भारत में गए। हम उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि हमने को शर्मिंदा होना पड़ता है कि भाई बाहर के जो आक्रमणकारी आए उनके साथ युद्ध में जितने नहीं मरे देश में जी, उतने तो हमने शैव और विष्णु लोगों ने आपस में मारे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये शैव वैष्णव जैसा संघर्ष कभी मिटा नहीं,
एक आध दूसरा संत निकला जिसने बोला कि मुझे दोनों दिखते हैं। हमारे समर्थ रामदास से उन्होंने बोला कि मला विठ्ठलाच्या जागी इथे उभा का तू श्रीरामा, मतलब उनको श्रीराम वहाँ भी दिखाई दिया। तो ऐसा थोड़े ये संत केसरकर जो हैं वो कुछ है, और वो किसी को पसंद आने वाली चीज़ नहीं है, इनका कभी भी समझौता नहीं होगा। सर दीपक केसरकर का जो बयान है दूसरे एंगल दिखाया तो क्या ये भाजपा को दबाव बनाने के लिए भी तो नहीं हो सकता कि हम जो है शिवसेना मिल के अकल नहीं है उसमें सर। और भाजपा दबाव सर, ये ऐसा पैर रख के वो दिखाते हैं ना, वैसे पैर रख के उसके मुंडी के ऊपर बैठे हैं वो। अभी जी भाजपा जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि भाई दबाव बिबाव ये वो तो इनका गर्दन पकड़ के ही बैठे हैं। क्या कर रहे हैं वो सर, वो क्या है ना, ऐसा करके उन्होंने पास में लिया है, हाथ ऐसा रखा है, लोगों को दिख रहा है कि प्यार से। कभी ये ऐसा हो जाएगा 1 सेकंड में, आप बता नहीं सकते हैं सर। ये बहुत आसान होता है, ऐसा ऐसे मजेद है ना, आपकी दोस्ती म्हणजे काय विचारू नको, खत्म सर। गला लगाना और गला दबाना ये भाजपा की पुरानी नीति है, कभी भी कर सकते हैं, उनमें दबाव बिबाव नहीं। और फडणवीस जैसा नेता है, मोदी जैसा नेता है, शाह जैसा नेता है सर। शिंदे गुट को तो लोकसभा के लिए एक भी उम्मीदवार चुन के लाना है तो बीजेपी के टिकट पे खड़ा करना है ना। मैं कब से बोल रहा हूँ कि अगर बीजेपी का टिकट पे ये नहीं खड़े होते जी शिंदे के तो 13 है ना, हाँ 3 भी नहीं रहेंगे। सिर्फ उनको बचाव का एक मार्ग है। और ये मेरा बयान सुनने के बाद मुझे अपने दोस्त ने बताया, बिल्कुल वो बोला तू बोलता है वो हमारे नेता सीरियसली लेते हैं कभी कभी। वो बोले तूने उस दिन बताया, मेरे वीडियो सब जगह जाते हैं सर और भेजते हैं, उनके ही मित्र जो अपने वो भेजते हैं। वो बोले तुमने एक वीडियो बनाया था कि इसमें ऐसा ही होगा कि शिंदे गुट के लोग बीजेपी के टिकट पे खड़े रहेंगे। तो बोले वो सुनने के बाद उन्होंने दूसरे दिन एक बयान दिया उद्धव ने कि भाई आपकी हिम्मत है तो डिक्लेयर करो कि हम चुनाव चिन्ह पे उनके नहीं लड़ेंगे, अलग से लड़ेंगे, इतना ही डिक्लेयर करो जी। और नहीं कर पाए, कैसे करेंगे सर, लड़ना ही उनको। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है सर, चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण अगर इनको मिला शिवसेना को जी, शिंदे गुट को, और शिवसेना नाम भी मिला जी, तो ही वो विधानसभा चुनाव शिवसेना नाम से और धनुष्य बाण से लड़ेंगे। नहीं तो उस समय भी ऐसा हो जाएगा कि इनको बीजेपी के चिन्ह पर लड़ने की नौबत आ सकती है। मालूम नहीं अभी क्या है ना, उसके अगर ऊपर के साथ नीचे का चुनाव होता है तो परिस्थिति अलग रहेगी और बाद में होगी तो अलग। स्थानीय निकाय चुनाव में कुछ मगर अभी केसरकर है बोला है ना जी, वो ठीक है, बोलने दो, उसको कोई महत्व देने की ज़रूरत नहीं। कभी भी ये स्टैम्प पेपर पे लिखो, उद्धव और शिंदे साहब एक नहीं आएंगे सर। एक दूसरे के वो कितने खिलाफ बोलते हैं जी। अभी अधिवेशन में देखिए आपने सर, जाहिर छोड़ो, मैं तो पर्सनली सुनता हूँ ना, शिंदे साहब भी उसको गाली ही देते हैं। वो 10 गाली में से 1 गाली भी यहाँ बोली तो सर हाहाकार मच जाएगा। मत देते हैं, वो भी गाली देता है, वो भी कहाँ ठीक बोलता है, दोनों गाली दे रहे हैं। इतने गाली देने वाले सर एक साथ नहीं हो सकते, नहीं तो रामा और रावण में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था ना जी। बिल्कुल सर, ऐसी स्थिति आई थी इसमें ऐसी स्थिति आई थी कि वो इसका रावण का बेटा इंद्रजीत जी जब मारा गया तो इसकी बीवी ने बोला कि मैं रामचंद्र को जाके पूछती हूँ कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा, और वो मरने से रावण मर गया। उसका एक ये था, क्योंकि जब तक इंद्रजीत मरेगा नहीं और उसका बाण निकालने का एक है, वो बड़ी स्टोरी है। तो वो जब निकली तब दूसरे उनके जो कारभारी थे, रावण अलाउड कर रहा था, जाओ जाके बोलो उसको। उसने तो यहाँ तक प्रपोजल दिया था कि तुम उसको बोलो कि हम सीता छोड़ने को तैयार है, मगर तुम इस सवाल का जवाब दो कि मेरे पति को क्यों मारा, हम छोड़ने को तैयार है। मतलब बाकी के लोगों ने बोला अरे तुम जो बोल रहे हो वो करेगा, बोलेगा इसकी इंद्रजीत की पत्नी को यहाँ रोका दो और जब तक सीता वापस नहीं आती इसको छोड़ो मत, उसको जाने मत दो। वो गई नहीं जी, वो गई नहीं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। केसरकर है बेचारा, भावड़ा आदमी है वो, क्या बोले उसको, वो इतना सज्जन है ना कि उसके खिलाफ भी बोलने को दिल नहीं करता है, मगर ऐसा कुछ होगा नहीं। धन्यवाद सत्यजीत जी। हम चर्चा कर रहे थे दीपक केसरकर जी के बयान पर कि शिवसेना एक हो सकती है, तो
हमारे जो खबरों की खबर को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय माता।